जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज से नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और हम पुराने वर्ष को पीछे छोड़ते हुए नए वर्ष में आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष आप नई ऊंचाइयों और तरक्कियों को ओर बढ़े और अपनी जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाए। दर्शकों, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस वर्ष आपके तक नई नई जानकारियाँ और नई चीज़ें पहुंचा सके, जिसकी वजह से आप रोज़गार से जुड़ सके और आपको अपना जीवन यापन करने में सहायता मिल सके, सुविधा मिल सके। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रामगढ़ जिला के पतरातू तालाताड़ पंचायत गांव में, जहां पर मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर ग्रामीण स्तर के बच्चों को प्ले स्कूल के तर्ज का शिक्षा दिया जाता है। बच्चों के साथ साथ उनकी माँओं को भी कुपोषण से लड़ने और सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। दर्शकों, मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल के आ जाने के बाद बच्चों और उनकी माँओं को अपना जीवन यापन करने में काफ़ी सुविधा मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर उनको सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों और माँओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल का लाभ ले रहे हैं और इसके आ जाने के बाद अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य के तहत सभी बच्चों के बचपन की शुरुआत में उन्हें उत्तम विकास, सही देखभाल और उच्च दर्जा की प्री स्कूल शिक्षा बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री नर्सरी शिक्षा का प्रावधान और इसी कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदला जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आज हम रामगढ़ जिला के पतरातू स्थित तालाताड़ ग्राम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम देखेंगे कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनका खान पान और लालन पालन का ध्यान रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सारे कार्य हो रहे हैं। मेरा नाम नेहा देवी है, हम सहायिका पद में हैं और तालाताड़ तिरिलबेड़ा मेरा केंद्र है। केंद्र का नाम है मॉडल आंगनबाड़ी तिरिलबेड़ा। अच्छा, ये मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल है। ये आम आंगनबाड़ी से अलग कैसे है? आम आंगनबाड़ी से अलग इसलिए है कि जब भी बाहर से टीम आते थे देखते थे यहाँ पे बच्चा अच्छा है, सेविका सहायिका अच्छा से काम भी करती है। बच्चों के आहार की बात करें तो उनको किस तरीके से? बच्चा का आहार उनको दिया जाता है सूजी, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो भुंजा हुआ बादाम, चना, सिझावल, उसके बाद फिर खिचड़ी। ये तो आप आहार की बात कर हाँ। देते हैं इसको। तो बच्चों को आप लोग यहाँ क्या क्या सिखाते हैं? हम लोग बच्चा को सबसे पहले तो प्रार्थना करने सिखाते हैं। उसके बाद प्रार्थना हुआ, फिर हाजिरी हुआ, पढ़ाई होगा, जो भी है फोरपल आसन और उसके बाद गीत गोविंद जो होगा, उसके बाद थोड़ा सा खेल उल होगा। आजकल मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जो रहता है उसमें नर्सरी तक की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। हाँ सर। उसमें आप लोग क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? बच्चा क्या क्या सिखाते हैं? अभी तो लिखने जानते हैं, फॉर ABC का खा, गिनती 1 2, बाकी तो A4 एप्पल ऐसा लिखने नहीं जानते, छोटा है ना। बहुत सारे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, कभी कभी उनका तबीयत भी खराब हो जाता होगा, उस वक्त आप लोग कैसे उनका ध्यान रखते हैं? तबीयत जब खराब हो जाता है ना तो उसका पेरेंट को फ़ोन कर देते हैं कि थोड़ा सा बच्चा की तबीयत खराब, आके ले जाइए। बच्चों को सही पोषण आहार मिले, इसके लिए आपके यहाँ पे क्या क्या पोषण आहार उनको दिया जाता है? पोषण आहार क्या देगा सर? जो खिचड़ी बनता है, खिचड़ी जो बादाम सूजी जो दिया गया है खिलाने के लिए, बस वही नहीं खिलाएंगे। उसमें साग भी डाल देते हैं,
हरा उरा, जैसे साग, पालक साग हो गया, मुनगा साग हो गया, ये सब डाल के। आंगनबाड़ी को बच्चों की सुविधा के हिसाब से ECCE मॉडल के अनुरूप मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सभी केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस व चाइल्ड फ्रेंडली हैं। इनमें बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फर्श व दीवारों को बच्चों से जुड़ी विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। सेविका का पद में रूपन देवी, गर्भवती महिला को गोद भराई करते हैं तो उसमें फल देते हैं, मुनगा साग देते हैं, पेचकी पत्ता देते हैं, केला देते हैं, नारियल देते हैं। ये सब गोद भराई मिलता है। गोद अच्छा, भराई जब मिलता है। गर्भवती महिलाएं आपके पास आती होगी तो उनका समय समय पर ध्यान रखना होगा, किस तरह के गोद भराई में तो देते हैं, लेकिन उनको बताते होंगे, क्या बताते हैं कि पोषण आहार कैसे खाएं, किस तरीके से सही समय पे अपना जांच करवाएं, सही से मदद से वो डॉक्टर के पास जाए, सरकारी अस्पताल में जाए, क्या क्या बताते हैं उनको, क्या क्या ध्यान रखते हैं? उसमें मतलब गर्भवती महिला हो जाती है ना तो सबको बोलते हैं कि 3 महीना के अंदर स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण लेना है, आंगनबाड़ी में नाम दर्ज करना है। गर्भवती महिला को यही सलाह देते हैं कि 9 महीना तक अपना कुछ मतलब याद नहीं आ रहा, समाज पोषण आहार लेना है, सही से दवाई लेना है, हाँ, आयरन वाला, हाँ आयरन वाला गोली मिलता है। उसके बाद वो लोग को बोलते हैं कि अपना 9 महीना होने के बाद अपना सब इंतजाम में रखना है, डिलीवरी जिस समय होगा उस समय हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी के बाद वापस गांव आती होंगी एक बच्चे के साथ, उसके बाद भी आप लोग उनका कुछ दिनों तक उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो किस प्रकार ध्यान रखते हैं? उनके खान पान, दवाई, उन सब क्या क्या ध्यान रखते हैं? खान पान के लिए भी ध्यान देते हैं और उन सबको टीकाकरण के लिए भी सलाह दे देते हैं कि फलना तारीख को टीकाकरण हमें आ जाना वहाँ सुन लेने के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों को साधन संपन्न बनाया जा रहा है। इन केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी सह नर्सरी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इसी क्रम में रामगढ़ के पतरातू में मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। मॉडल आंगनबाड़ी में सर इसका जो सुविधा जो है सर, जैसे बच्चों लोग का खाना पीना या फिर जो है जो भी है थोड़ा माने पहले जैसे सिर्फ खिचड़ी या ये दिया जाता था, तो अब जो मॉडल स्कूल में उसमें कुछ बढ़ाया गया सर। उसे खान पान में बच्चों के लिए जैसे टीकाकरण का है या आयरन गोली या जो भी है सर, ये सब थोड़ा सा इसमें विशेष और आंगनबाड़ी से और या इसका मॉडल आंगनबाड़ी का भवन जो है सर, इसका साफ़ सफाई, इसका सुंदरीकरण या जो ये है इसमें और आंगनबाड़ी से इसको अलग बनाया गया है सर। इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से आपके गांव के, आपके पंचायत की महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं, किशोरियों और जो नवजात शिशुओं को क्या लाभ हो रहा है? नवजात शिशु का सर, जैसे नवजात शिशु का उसका जो ये है सर लाभ सरकार की ओर से जो है, जैसे डिलीवरी जब होती है तो उन लोग का जो सरकार की ओर से जो लाभ दिया जाता है पैसा, वो दिया जाता है सर। और उसके बाद जो पैसा दिया जाता है वो बच्चे के माँ के खाने के लिए दिया जाता है कि बच्चे की माँ खाएगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, बस यही इसीलिए दिया जाता है उसको। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि बच्चों को होता है। महिलाएं अगर बात करें किशोरी महिलाओं का, किशोरी महिलाओं के लिए कितना लाभप्रद है आपके गाँव का ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र? यहाँ से जो भी सर सरकार का वो बात ही है सर, जैसे किशोरी बच्ची के लिए, किशोरी महिला के लिए जो है सर, ये 5,000 जो दिया जाता है उनको खाने के लिए, जो है स्वस्थ रहने के लिए वो दिया जाता है। बाकी बात फिर समय समय पर उसका जो जांच होता है सर, हर सब महीना में एक बार इन लोग जांच के लिए कैंप लगता है, डॉक्टर आते हैं, या अगर यहाँ नहीं आते फिर 3-4 आंगनबाड़ी का मिल करके एक सेंटर रहता है, वहाँ पर सबको बुलाया जाता है, वहीं सबको दवा दिया जाता है सर। यहाँ खेलकूद सामग्री से लेकर यूनिफॉर्म, कुर्सी, टेबल, किताब, खाने के बर्तन, रसोई गैस आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मॉडल केंद्र के रूप में परिवर्तित कर इसे प्राइवेट प्ले स्कूल जैसा बनाया गया है। डिलीवरी मतलब जब हम गर्भवती थे
वहाँ तक हमको यहाँ से पौष्टिक आहार के लिए हमको जैसे घर में थी मेरा बच्चा तो कुछ आहार यहाँ से दिया जाता था। उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य केंद्र से समय समय में टीकाकरण लेते थे। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में ही मेरा डिलीवरी हुआ। उसके बाद में फिर बच्चा को खिलाने पिलाने के लिए यहाँ से हमको पौष्टिक आहार दिया जाता था। उसको हम बच्चा को घर में बना के खिलाते थे और यहाँ आती थी तो यहाँ का सही का सभी इलाका लोग वो लोग खिलाती थी। कुछ दवाई वगैरह के बारे में बताया जाता था, उसकी भी मदद मिलती थी? हाँ, दवाई वगैरह के बारे में बताया जाता था, जिसमें आयरन गोली मिलता था हम लोग को और वही क्या बोलते हैं भूल गए, कुछ फलेरिया उलेरिया के बारे में भी जानकारी यहाँ से दी जाती थी और दीदी लोग जा के हम लोग को घर घर दवा खिलाती थी। अच्छा, कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह भी मिला या यहाँ से? यहाँ से तो नहीं मिला है, स्वास्थ्य केंद्र से मिला था 1400 रुपया। बेटी की जो डिलीवरी हुआ था उसके बाद में 1400 रुपया मिला था हमको। केंद्र में बच्चों की सुविधा के अनुसार शौचालय में दरवाजे के अलावा केंद्र के भवन को भी लर्निंग टूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि जो भी बच्चे केंद्र में पहुंचे वहां वो खेल खेल के माध्यम से पढ़ना सीख सके। मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल तालाटांड़ को डेवलप किया गया है और वहाँ पर जो है एक पोषण वाटिका भी बनाई गई है आंगनबाड़ी के जस्ट सामने में। तो जो नर्सरीज़ के जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले क्लासेस है LKG के जो बच्चे जो रहते हैं, उसी तरीके से जो है ये यहाँ पर खेल खेल में पढ़ाई सीख रहे हैं और जो है उनको जो है वहाँ की जो सब्जियाँ जो उगाई जा रही है उनसे जो है उनका जो है सुबह में मॉर्निंग डाइट्स दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है जो भी धात्री महिलाएं हैं और जो महिलाएं सब है उनको जो फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। समय समय पर उन लोग का चेकअप्स वगैरह भी होता है और यहाँ पर कंपनी सब भी है, यहाँ पर जिंदल्स और उसकी अपनी एक विशेष अभियान चलता है। एक गाड़ी जाती है जो कि जो बच्चे मैल न्यूट्रिटेड बच्चे पूरे प्रखंड में अगर कहीं पर हैं उस तरीके से तो उनको आइडेंटिफाई करके वहीं पर जो है मॉडरेट वाले बच्चे को वहीं पर जो है उसको एक वेल इक्विप्ड विटामिन प्रोटीन्स मिनरल्स का जो है एक दिया जाता है, उनको खाद्य पदार्थ दिया जाता है ताकि वो जो है वेल जो है उस मॉडरेट से बाहर हो सके और बाहर होने के बाद जो है उनको जो है तमाम तरह की जो उनको मॉनिटरिंग किया जाता है। और जो सीवियर बच्चे रहते हैं, सीवियर मेलन्यूट्रिटेड बच्चे रहते हैं, उनको जो है जिला मेलन्यूट्रिशन सेंटर्स भेजा जाता है। तो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ की सेविकाएँ अच्छा काम कर रही है पोषण वाटिका के माध्यम से और वहाँ फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और बच्चे को जो है एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है ताकि वो आगे जा कर के स्कूल्स में जाके क्लास 1 में जा कर के वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रामगढ़ जिला के पतरातू तालाताड़ ग्राम मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में जो कि मॉडर्न आंगनबाड़ी से मिल रही सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो दर्शकों अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते रांची के लापुंग में रह रहे बच्चों व महिलाओं के पास जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उनकी सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं। दर्शकों समय समय पर केंद्र सरकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाता रहा है जिससे जुड़ करके लोग अपना जीवन यापन और रोज़गार से जुड़ने में उनको काफ़ी हद तक सुविधा मिली है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों और महिलाओं से और जानते कि वो किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। वैसे भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह लापुंग क्षेत्र में यहाँ की महिलाओं और बच्चों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम रांची जिला के लापुंग प्रखंड के दिवलेचे पंचायत में उपस्थित हैं जहां विकसित भारत योजना चलाई जा रही है। हमारे साथ CDPO जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि महिला और बच्चों के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। ICDS एक स्कीम हम देखें तो ये वैसा स्कीम है जो बच्चों आदमी का सृजन करता है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हर योजना किसी न किसी व्यक्ति के लिए होती है, उस व्यक्ति को खड़ा करता है ICDS। मीन्स जब बच्चा किसी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो स्कूल जाता है, स्कूल के पहले पायदान पर पहुंचता है,
तब तक उसके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी बाल विकास कार्यालय की होती है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना वैसी गर्भवती महिलाओं के लिए है जो पहली बार गर्भ धारण कर रही हैं, तो उनको 2 किस्त में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे ही वो गर्भवती होती है तो उनके खाते में 2,000, फिर बच्चे होने के बाद उनका टीकाकरण पूर्ण होने के बाद 3,000, कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए यदि कोई माँ दूसरी बार गर्भवती होती हैं और बालिका संतान को जन्म देती है तो एक बार में 6,000 रुपये उस माँ के खाते में हस्तांतरित होनी है। मेरा नाम वीना कुमारी है, ग्राम दुलैचा से हैं। मुझे पहला गर्भवती का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की तरफ से 5,000 रुपया मिला था। उससे बच्चे और माँ दोनों खान पान किए और अभी स्वस्थ हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस तरह ये इन योजनाओं से जुड़कर इससे लाभ ले सकते हैं, इसमें की योजनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें महिलाओं के गर्भधारण से लेकर बच्चे के समुचित विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएं। मोर्टेलिटी रेट में तो NFHS 4 का भी आंकड़ा आया है, काफ़ी कमी आई है। पूरे झारखंड के आंकड़े में कमी आई है। और जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं, सैम चाइल्ड जिनको बोलते हैं, उनको MTC बेड़ों में एडमिट किया जाता है, जहां उनको 15 दिन तक एडमिट करके रखते हैं। माँ को कुछ राशि भी दी जाती है, क्योंकि वो कामकाजी महिला होती हैं तो वो रहेंगी वहाँ पर तो कमा नहीं पाती हैं, तो इसके एवज में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और बच्चों का पूरा देखभाल किया जाता है तब तक जब तक कि बच्चा स्वस्थ पोषण की श्रेणी में नहीं आ जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक, सर्वांगीण विकास हो सके। जो विकास के 6 आयाम होते हैं वो सभी को पूर्ण कर सके, ऐसे हमारा उद्देश्य है, इस विभाग का उद्देश्य है। और जब बच्चा 5 वर्ष की आयु के बाद जब वो स्कूल में प्रवेशरत हो तो उसे लगे नहीं कि हम पहली बार अपनी माँ को छोड़कर आ रहे हैं, और उससे ड्रॉप आउट भी काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरह से स्कूल पूर्व शिक्षा के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है। अभी देखा कि गुणभराई का रस्म चल रहा था, ये रस्म क्या है, इसका पीछे क्या किस सोच से ये कार्यक्रम किया जाता है? गुणभराई का रस्म हर महीने किया जाता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 बार किया जाना है, और इसका उद्देश्य यही है कि वो जब माँ गर्भवती होती है तो उसको एक उत्सव के रूप में हम उस पल को, उस अवधि को यूज करें। इसीलिए इस गुणभराई के द्वारा एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जाती है समुदाय को कि किस तरह का खान पान वो उस गर्भवती माता को प्रदान करें और उनको किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे 2 घंटे आराम करने की ज़रूरत है, फिर जब वो कैसे अपने पेन को पहचाने, कब उनको एडमिट होना है और किस तरह के खान पान को जारी रखना है, इसके बारे में सांकेतिक रूप से समुदाय को बचाने के लिए गोद भराई की रस्म की जाती है। मेरा नाम कर्मी खलखो है, मैं दुलैचा की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री मातृ योजना 5,000 रुपया मुझे मिले थे, जिससे मैं और मेरे बच्चे खान पान किए और अभी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम भारती कुमारी है, मैं दुलैचा का रहने वाली हूँ और प्रधानमंत्री मातृ योजना मुझे 5,000 मिला था। अभी मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है और मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लापुंग क्षेत्र में हुए इस सेमिनार में सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वृंदा योजना के बारे में भी बताया, महिलाओं को जानकारी दी गई, जिससे महिलाएं इस योजना से जुड़े लाभ को जानकर इससे लाभान्वित हो सकें। गोद भराई का रस्म कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, समुदाय आधारित गतिविधि के रूप में इसे हम करते हैं और इसमें जो कुछ भी उनको दिया जाता है एज ए गिफ्ट, उसमें है कि तिरंगा भोजन में 3 रंगों का आहार, मीन्स सफ़ेद, पीला और हरा,
मतलब सफ़ेद से उनको कार्बोहाइड्रेट मिले, पीला से वो प्रोटीन ले सके और हरा से उनके विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत को पूरी कर सके। इसे हम करते हैं। उस गिफ्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको अपना खाद्यान्न किस तरह रखना है। 6 महीने की औरत, जब बच्चा 6 महीने के पूर्व तक उसे केवल और केवल माँ के दूध पर ही रखना है। इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी उसे नहीं देना है। बहुत बार लोग बोलते हैं बकरी का दूध या शहद चटा देते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि गाय का बच्चा कभी औरत का दूध नहीं पीता, अपनी माँ का ही दूध पीता है। बकरी का बच्चा बकरी का ही दूध पीता है, तो हमारा भी बच्चा माँ का ही दूध पिएगा। और फिल्मी डायलॉग भी है कि माँ का दूध पिए हो तो सामने आ जाओ। तो इसी से समझ में आता है कि माँ के दूध की कितनी महत्ता है। और 6 महीने तक केवल और केवल माँ के दूध का ही सेवन करना है। परंतु ऐसा होता है कि 6 महीने तक दूध पिलाते पिलाते 6 महीने के बाद भी बहुत सारी माताएं उसको कंटिन्यू कर लेती हैं, जो कि नहीं करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों की पोषक आवश्यकता माँ के दूध से पूर्ण नहीं हो पाती है और उन्हें ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है। तो हम अन्नप्राशन के द्वारा गांव के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि अब बच्चों को ऊपरी आहार, तरल, फिर अर्ध ठोस, फिर ठोस के द्वारा अब स्नेह बढ़ाते हुए उन्हें खिलाना है, ताकि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना, जितनी भी योजनाएं हैं जो भी चल रही हैं धरातल पर, हम इन कार्यक्रमों के द्वारा और भी लोगों से जुड़ पाते हैं। सब जगह, हर पंचायत में जब हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे इस योजना के बारे में, तो जो भी छूटे हुए, जो लोग छूट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जा रही है, तो उस भी कमी को हम इस कार्यक्रम के द्वारा जरूर पूर्ण कर सकेंगे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से रामगढ़ जिला के पतरातू में मॉडर्न आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से रांची के लापुंग में रह रहे महिलाएं व बच्चे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।